भाजपा नेता पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में बनाई गई ओसी अभ्यास कमेटी का अध्ययन कहीं न कहीं रंग लाया है। आपको बताते चले कि ओसी अभ्यास कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार कर निवेदन राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को निवेदन सौंपा था, उसके परिणाम स्वरूप सरकार मनपा द्वारा शुरू की गई अभय योजना को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत 16 नवंबर से पहले जिन इमारतों में लोग रहते थे लेकिन उनके पास अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं था, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम में 50% की छूट और 6 महीने के भीतर जमा किए गए प्रस्तावों पर जुर्माना माफी और आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ऐसे में हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने गोपाल शेट्टी से खास बातचीत की। दिवाली से पहले कहीं ना कहीं गोपाल शेट्टी के प्रयासरत जो थे, अब वो रंग लाया है। आपको बताते चलो कि ओसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसका नेतृत्व पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी कर रहे थे। और गोपाल शेट्टी लगातार ओसी को लेकर के पिछले कई वर्षों से संघर्षशील माने जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार ने इस विषय को लेकर के एक अभय योजना की शुरुआत करने जा रही है। ऐसे में बात करेंगे। गोपाल जी, आपका संघर्ष रंग लाया। निश्चित मेरा संघर्ष के साथ साथ में मुंबई शहर के नगरजनों का आशीर्वाद मुझे मिला, ऐसा मैं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का सहयोग रहा इसने बड़े काम में। कल ही शाम को यूडी सेक्रेटरी असीम गुप्ता जी ने साइन किया है फाइल के ऊपर, और ये आज वर्तमान पत्र में भी छपकर आया है। मैं विशेष धन्यवाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को देना चाहूँगा। जब मैंने उनसे फोन पर बात की और मैंने उनसे कहा कि आप कमिश्नर साहब को कहिए कि भाई ये गोपाल जी जो कह रहे हैं जूने रूल के हिसाब से जो बिल्डिंग बना है उसको वही हिसाब से ऑक्यूपेशन मिलना चाहिए, तो एक मुख्यमंत्री ने एक कार्यकर्ता की बात को सुनकर 2 बार मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को फोन करना, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए ये सारा हो पाया। इसके आगे अगर मैं जाऊँ तो फिर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के विद्यमान अध्यक्ष अमित साटम जी को मैं मिलकर कहा कि एक आपने कमेटी बनानी चाहिए इसका, और उन्होंने तुरंत कमेटी का गठन करते हुए मुझे उसका अध्यक्षता करने का अवसर दिया। और फिर आशीष शेलार जी को मिलने के बाद में आशीष शेलार जी ने तुरंत यूडी सेक्रेटरी के साथ में कई बैठकें लगाई। रात को 9-9, 10-10 बजे भी बैठक हमने लगाई, और कल शाम को अंतिम जो हस्ताक्षर करना था वो किया। और अब मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इसका जो भी रूल बनाना है वो बनाकर दिवाली के बाद इसका कामकाज को प्रारंभ होगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ, उसका निश्चित मुझे आनंद भी हो रहा है, समाधान भी मैं व्यक्त करता हूँ। और मेरे सामने एक सवाल ये था कि मुंबई महानगर पालिका में मैं नगर सेवक के रूप में काम करता, तो मुंबई शहर का वाली कौन, ये सवाल मैं हमेशा पूछा करता था। मुझे उत्तर कभी मिला नहीं। वाली तो जो मुंबई शहर का महापौर होता है वही वाली होता है, लेकिन मुंबई शहर के लोगों को ऐसा कभी महसूस हो नहीं रहा था, तो मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा था। और जब हाई कोर्ट ने वेलिंगटन सोसाइटी के बारे में ये आदेश दिया कि 3 हफ्ते में सबको घर खाली करना पड़ेगा, और ये विषय की पूरी जानकारी मुझे थी, तो मैं बहुत बेचैन हो गया। और मैंने सोचा कि मैं अगर आगे नहीं जाऊंगा तो मेरा जो प्रश्न था मुंबई शहर का वाली कौन, ये अधूरा रह जाएगा। और मैं इसमें कूद पड़ा। मुंबई के सभी पार्टी के नेताओं ने मेरा साथ और सहयोग दिया, इसलिए ये बहुत बड़ा काम हो पाया, ऐसा मैं मानता हूँ। ये काम होने से जो ऑक्यूपेशन जिनको प्राप्त करना है बहुत आसानी हो गया। बहुत कम पैसे में जो 100% पेनल्टी लिया जाता था वो पेनल्टी लिया नहीं जाएगा। 800 स्क्वायर फीट तक के लोगों को बहुत इसमें सहूलत करके दिया है। धीरे धीरे रूल में आ जाएगा तो सब पता चलेगा मुंबई शहर के लोगों को। मैं सबसे अपील इतना ही करना चाहता हूँ कि कोई भी घाई में किसी का भी सुनकर अनाप शनाप पैसे न भरे। 6 महीने का हमको समय है। 6 महीने तक, अभी ये ऑर्डर आ गया, इतना मतलब अभी कोई कोर्ट का ऑर्डर बेटर कोई कोर्ट में जाएंगे भी नहीं, और कोर्ट का कोई नया ऑर्डर भी आएगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इसलिए किसी ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चिंत भी न रहे। 6 महीने के अंदर सब लोगों ने कर लेना चाहिए। 6 महीने तक अगर कोई नहीं करते तो फिर पेनल्टी लगेगा आने वाले दिनों में, लेकिन मुझे लगता है कि वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये कल का जो ऑर्डर निकला है इसमें से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। अब कमर्शियल में स्कूल है, हॉस्पिटल है, इनको इंक्लूड किया है, लेकिन जो ऑफिसेस वगैरह है उनको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन उनको भी ऑक्यूपेशन मिलेगा, लेकिन उनको 100% जो रेट है उसके हिसाब से जो 50-50% सहूलत
जिनको दिया गया है वो इनको नहीं दिया गया है। मैं मानता हूं कि लोग भरते हैं तो उनका एक प्रॉपर्टी हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा, लेकिन मैं इस मत का हूं कि इस विषय को भी आगे मैंने लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं 97 में जो हमारे पार्टी का सिद्धांत था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा, बोरीवली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर एक चौक बना है, वहां पर मैंने ये अक्षर को अंकित भी किया है, और मैं इस मत का आज भी हूं, और मैं जब तक काम करता रहूंगा तब तक ये मेरा मत रहेगा कि एक शहर में, अब देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने और बाकी सारे लोगों ने करके दिखाया। तो मुंबई शहर में भी दो कानून बिल्कुल नहीं चलेगा। एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो। मैं उसके लिए भी आने वाले दिनों में लड़ूंगा। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है करीब 20 से 25,000 जो इमारतें हैं बिना ओसी की, उनको तो लाभ मिलेगा। कितना फेरबदल होगा सर ये अभय योजना के अंदर? बहुत बड़ा फेरबदल होगा, क्योंकि जो 100% रेट भरना और आज के तारीख से रेट भरना और 100% उसके ऊपर पेनल्टी, यानी 200 टका पैसा भरने पड़ता था लोगों को, अब सिर्फ 50% भरना पड़ेगा, यानी 150% का लाभ होगा। और ये आर्किटेक्ट के पास जाओ, वो बिल्डर का साइन ले लो, ये सारे झंझट झमेले में से भी छुटकारा दे दिया है, बहुत आसान कर दिया है। लोग स्वयं अप्लाई कर सकते हैं। इतना बड़ा इसमें परिवर्तन हुआ है। मैं अभी आपको आगे ये भी बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ मुंबई शहर के लिए नहीं, तो आने वाले दिनों में पूरा महाराष्ट्र के लिए कानून लागू होगा। सभी महानगर पालिका के लोग अपने अपने माध्यम से इसमें बदलाव करेंगे। पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इसका लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है। मैं मानता हूं कि दिवाली का इससे बड़ा तोहफा मुंबई शहर के लोगों के लिए हो नहीं सकता है। जिनको ऑक्यूपेशन मिलेगा वो भी खुश है, और जिनके पास ऑलरेडी ऑक्यूपेशन है वो भी खुश है कि एक बहुत बड़ा काम मुंबई शहर के लिए हुआ है करके। निश्चित इसका जितना समाधान कहो या तो आनंद व्यक्त होना चाहिए, वो मुझे हो रहा है। जहाँ कहीं ना कहीं अभ्यास, यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल शेट्टी पर विश्वास जताते हुए अभ्यास कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था, उस अभ्यास कमेटी को कहीं ना कहीं गतिमान बनाते हुए आज इस योजना को भी गति दी है। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से और भी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।